तो आगे आपको मिलेगा थोड़ा डिस्क्रिप्शन भी, ठीक है, थोड़ा बहुत है। क्लियर एंड अनएम्बिगस क्या है, वेल डिफाइंड इनपुट्स क्या है, वेल डिफाइंड आउटपुट्स क्या है, फाइनाइटनेस क्या है, फिजिबल क्या है, लैंग्वेज इंडिपेंडेंट क्या है, ये सारे अगर किसी को किसी भी पॉइंट में दिक्कत होगा तो पूछ लेंगे। सूडो कोड अभी आएंगे उसमें आगे, एक एक करके पूछो, सारे वीडियो में दिया हुआ है, सारा वीडियो में दिया हुआ है, एक बार वीडियो देख लेना। एक पूछो कोई। वेल डिफाइंड आउटपुट्स मतलब कि अगर आपको हमने क्वेश्चन दिया कि दो नंबर लेना, उसको ऐड करना है और मल्टीप्लाई करना है, तो दो आउटपुट हमको समझ में आ रहा है, एक ऐड के यानी कि प्रिंट एक ऐड वैल्यू करेंगे और एक प्रिंट क्या करेंगे, मल्टीप्लाई वैल्यू करेंगे, मतलब क्लियर होना चाहिए। इनपुट में अगर मैंने कहा कि एक नंबर लीजिए और उसको पॉजिटिव है या निगेटिव उसको चेक कीजिए, तो ये पता चला कि कितना नंबर इनपुट लेना है, एक नंबर इनपुट लेना है। हम बोलेंगे कि प्रिंसिपल रेट एंड टाइम लीजिए और उसको क्या सिंपल इंटरेस्ट निकालिए, तो कितना इनपुट लेंगे हम लोग, कितना वैल्यू लेंगे इनपुट, कितना वैल्यू इनपुट लेंगे। हमने फिर से क्वेश्चन समझिए, प्रिंसिपल रेट एंड टाइम लीजिए और उसके बाद उसका क्या निकालिए, सिंपल इंटरेस्ट निकालिए। तो इनपुट कितना लोगे आप, तीन लोगे ना, एक प्रिंसिपल वैल्यू लोगे, एक रेट वैल्यू लोगे और क्या लोगे, टाइम लोगे। तो ये फाइनाइट क्लैरिटी होना चाहिए कि कितना इनपुट उस क्वेश्चन के लिए चाहेंगे। अगर हम लोग कहेंगे कि हीरोज फॉर्मूला से आप ट्रायंगल का ये एरिया निकालिए, तो तीन नंबर होना चाहिए, तीन साइड्स होता है ना ट्रायंगल में, तो ये इनपुट क्लियर होना चाहिए, यही पॉइंट ये कर रहा है, कहीं पर कोई अनएम्बिगस कंफ्यूजन वाला चीज नहीं होना चाहिए। हाँ, अनएम्बिगस मतलब कंफ्यूजन से हट के, कंफ्यूजन नहीं हो, एम्बिगस मतलब होता है कंफ्यूजन, अनएम्बिगस मतलब कंफ्यूजन ना हो, है ना, कंफ्यूजन वाला कहीं पॉइंट ना हो, पता ही नहीं चले इनपुट कितना लेना है, आउटपुट कितना देना है, क्या प्रोसेस करना है। हाँ, तो उसको कहते हैं लैंग्वेज इंडिपेंडेंट, यानी कि एल्गोरिदम वैसा होना चाहिए जो किसी भी लैंग्वेज पर आपको क्या अप्लीकेबल हो जाए। हम लिख देंगे यहाँ कि यहाँ आउटपुट देना है, तो आउटपुट तो सब में चाहिए ना। अब हर कोई, हमने ये भी बताया था कि हर लैंग्वेज आउटपुट देने के लिए अलग अलग टर्म्स यूज करता है। जैसे मैंने बताया था क्यू बेसिक में प्रिंट लिखते हैं, सी में प्रिंटफ लिखते हैं, जावा में सिस्टम आउट डॉट प्रिंटलन लिखते हैं। तो यहाँ पर हमको सिर्फ लिख देना है कि आउटपुट यहाँ देना है। अब वो आउटपुट जो जैसे फॉलो करता है वैसे करेंगे। इनपुट दे दिए, तो हर लैंग्वेज में इनपुट लेने का अलग अलग तरीका है। क्यू बेसिक इनपुट के लिए इनपुट वर्ड यूज करता है, पाइथन इनपुट यूज करता है, सी स्कैनफ यूज करता है ना, जावा रीड लाइन यूज करता है। तो हम लोग अलग अलग लैंग्वेज अलग करता है, हम उसके हिसाब से पढ़ते हैं, इसमें हम लोग दिमाग नहीं लगाते। हम लोग दिमाग लगाते हैं कि प्रिंसिपल रेट और टाइम के लिए हमको क्या क्या वैल्यू इनपुट लेना पड़ेगा और कौन सा ऑपरेटर यूज करना पड़ेगा, कि P प्लस आर प्लस टी बाई 100 नहीं, P इंटू आर इंटू टी बाई 100 करना पड़ेगा। ये आपका लॉजिक है। बाकी वो कहता है कि इनपुट के लिए ऐसे लेना है तो ऐसे ही आपको लेना पड़ेगा, ना तो आप कह रहे हैं ना हम कह रहे हैं, वो क्या कह रहा है, क्यू बेसिक कह रहा है। तो जो उसका प्रीडिफाइंड टर्म्स है उसको वैसे ही फॉलो करना पड़ेगा, आपको क्वेश्चन बनाने के लिए अपना लॉजिक लगाना पड़ेगा, ठीक है, वो हर लैंग्वेज का होता है। एडवांटेजेस देखते हैं, इट इज इजी टू अंडरस्टैंड, है ना, इसका एडवांटेज है एल्गोरिथम इज अ स्टेप वाइज रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए सॉल्यूशन टू गिवन प्रॉब्लम। समझ रहे हैं पॉइंट्स को। नेक्स्ट है, इन एल्गोरिथम द प्रॉब्लम इज ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉलर पीसेस और स्टेप्स, यानी प्रॉब्लम्स को छोटे छोटे स्टेप्स में क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। इट इज इजियर फॉर द प्रोग्रामर टू कन्वर्ट इट इनटू एन एक्चुअल प्रोग्राम। एल्गोरिथम बाद में फिर किस में चेंज हो जाता है, एक्चुअल प्रोग्राम में जो रन करता है। एल्गोरिथम रन नहीं करेगा, वो रफ वर्क है, वो ब्लूप्रिंट है, ठीक है। डिसएडवांटेज क्या है, राइटिंग एन एल्गोरिथम टेकन्स ए लॉन्ग टाइम सो इट इज टाइम कंज्यूमिंग। एक डिसएडवांटेज कह रहे हैं कि जब आपका प्रॉब्लम छोटा है तब आप एल्गोरिथम नहीं भी डिजाइन करेंगे। जैसे अगर मैं आपको क्वेश्चन दूं कि एक सिंपल इंटरेस्ट निकालिए, तो आपके दिमाग में एकदम क्लियर चल रहा है कि 3 वैल्यू इनपुट लेना है, उसमें एल्गोरिथम निकालने के लिए टाइम क्यों हम कंज्यूम करेंगे। एल्गोरिथम तब बनाते हैं जब बड़े सॉफ्टवेयर पर आप काम कर रहे हैं, कहीं गए कॉलेज का सॉफ्टवेयर बनाना है, तो वहां पर सिस्टम पर बैठ के आप तुरंत कोडिंग नहीं ना करेंगे, वहां पर पहले सोचेंगे कौन कौन सा टास्क है, क्या क्या इनपुट लेना है, क्या क्या आउटपुट लेना है। तो अगर छोटा सा क्वेश्चन हो, छोटा सा प्रोग्राम हो, तो एल्गोरिथम बनाने की जरूरत नहीं है।
एल्गोरिथम में गलती हो जाएगा, तुम लॉजिक गलत लगाए हो तो वहां पर भी गलती हो जाएगा, है ना। सिंपल, अगर कोई नक्शा बनाया है घर के, वो वहीं पर गलत बना दिया था, उसको दरवाजा उधर से देना था, दरवाजा इधर से दिया था, तो वो बना देगा, तो फिर नहीं तो अगर पकड़ लेगा उसके पहले तो बन जाएगा। कमांड करने के लिए नहीं तो हो जाएगा, प्रैक्टिस अभी देखो ना। अभी ब्रांचिंग एंड लूपिंग स्टेटमेंट्स आर डिफिकल्ट टू शो इन एल्गोरिथम। जैसे प्रोग्राम हमने बताया था कि 3 टाइप के होते हैं, सीक्वेंशियल, डिसीजन मेकिंग एंड लूपिंग। तो लूपिंग को बताना इसमें थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है ना। जैसे क्या होता है कि कोई चीज को नक्शा पर बताना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है ना, है ना। तो ये थोड़ा है, बाकी आप देखेंगे आपको समझ में आ जाए, कोई बड़ा चीज नहीं है। अब आते हैं एल्गोरिथम को कैसे लिखते हैं, हाउ टू राइट एल्गोरिथम। एल्गोरिथम का पहला स्टेप में हम लोग स्टार्ट लिखते हैं, दिख रहा है स्क्रीन पर, स्टार्ट से शुरू करते हैं और लास्ट स्टेप में हम लोग क्या लिखते हैं, स्टॉप। यानी एल्गोरिथम स्टार्टेड विथ स्टार्ट कीवर्ड एंड एंडेड विथ स्टॉप कीवर्ड, ठीक है। इनपुट के लिए हम लोग एल्गोरिथम में यूज करते हैं रीड और इनपुट, क्योंकि यहां पर रीड वर्ड यूज करेंगे या इनपुट यूज करेंगे, और प्रोग्रामिंग हर अपना अपना यूज करता है। ऑपरेशन परफॉर्म करता है, तो ऑपरेशन परफॉर्म मतलब ऑपरेशन क्या होगा, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये सब क्या है, ऑपरेशन है, ठीक है। हाँ, तो ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, ऑपरेटर यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, ऑपरेटर। सबसे पहले वर्ड यूज कीजिए ऑपरेटर। ऑपरेटर का हम डिफिनीशन लिखाएंगे आगे में, बट अभी टर्म्स आया तो ऑपरेटर समझिएगा। मैं डिफाइन कर रहा हूं व्हाट इज ऑपरेटर। ऑपरेटर इज ए सिंबल विच परफॉर्म ऑपरेशन। इसको आप सिंप्लीफाइड करते हैं, जैसे 3 + 4, ये आप देख रहे हैं 3 + 4 स्क्रीन पर, इसमें प्लस ऑपरेटर है। प्लस क्या है, यानी कि प्रोग्राम्स के टर्म्स में, इसको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आप आ रहे हैं तो ये सबको हम लोग क्या बोलेंगे, ऑपरेटर बोलेंगे। बस तुरंत जो बोले उसको आपको दिमाग में घुसा लेना कि अच्छा इसको आपसे हम ऑपरेटर बोलेंगे, क्योंकि मेरे दिमाग में ऑपरेटर हम जब भी बोले आपके तुरंत से दिमाग में आना चाहिए कि सर क्या बोल रहे हैं, ठीक है। तो इसको अगर मैं डिफाइन करूं तो कैसे डिफाइन करेंगे, ऑपरेटर इज अ सिंबल, ये सिंबल ही है ना, विच परफॉर्म ऑपरेशन ऑन ऑपरेंड्स। ये होता है ऑपरेटर, इसको कहते क्या है, ऑपरेटर। और ये जिस पे ऑपरेटर ऑपरेशन परफॉर्म करता है उसको हम लोग बोलते हैं ऑपरेंड्स, प्रोग्राम्स के टर्म्स में। तो ये याद कर लीजिएगा, ठीक है। ऑपरेटर हो गया, तो कैसे डिफाइन करेंगे, ऑपरेटर इज ए सिंबल विच परफॉर्म ऑपरेशन ऑन ऑपरेंड्स। क्लियर है। इसमें आप देखेंगे 4 - 5, माइनस इज द ऑपरेटर एंड 4 and 5 इज ऑपरेंड्स। तो अब आते हैं ऑपरेंड्स में भी वैल्यू और वेरिएबल। ऑपरेंड्स वैल्यू भी हो सकता है और ऑपरेंड्स वेरिएबल भी हो सकता है। देखिए A + B, ये भी A और B ऑपरेंड्स है, बट यहाँ पर A और B की क्या है, वेरिएबल है। तो ऑपरेंड्स में भी वैल्यू एंड वेरिएबल। वैल्यू है तो डायरेक्टली ऑपरेशन परफॉर्म करेगा, और वेरिएबल है तो इसमें पहले से वैल्यू होना चाहिए। ए और बी कोई जुड़ेगा नहीं जब तक इसमें वैल्यू नहीं होगा। तो ये है ऑपरेटर एंड ऑपरेंड्स, समझ गए। तो अब कई भी पूछता है जैसे मैथमेटिकल टर्म्स में व्हाट इज एक्सप्रेशन, इसको कहते हैं हम लोग एक्सप्रेशन। मैथ में आप पढ़े होंगे x² + bx + c इज कॉल्ड एक्सप्रेशन। तो एक्सप्रेशन अगर डिफाइन करना होगा प्रोग्रामिंग टर्म में तो आप क्या बोलेंगे, दिस इज एक्सप्रेशन। अब डिफाइन कीजिए, आपको दिख रहा है स्क्रीन पर, ये एक्सप्रेशन है 3 + 4। डिफाइन कीजिए, एक्सप्रेशन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑपरेटर एंड ऑपरेंड्स। एक्सप्रेशन हो गया A + B * C, ये क्या हो गया, एक्सप्रेशन हो गया, ठीक है। अब आता है एक्सप्रेशन के बाद हम लोग सीखते हैं इक्वेशन। तो इक्वेशन इक्वल टू के बाद जब वैल्यू लिख देंगे तो क्या हो जाएगा, वो इक्वेशन हो गया। और ये प्रोग्राम का टर्म्स नहीं, ये मैथ का टर्म्स है, ठीक है। तो ये आप अभी समझ गए ऑपरेटर क्या होता है और ऑपरेंड्स क्या होता है। जो चीज आपको नया टर्म आता है उसमें ज्यादा दिमाग मत लगाइए, बताएं तुरंत समझ जाइए कि ये चीज होता है। क्लियर है। तो यहाँ पर प्लस ऑपरेटर हो गया एडिशन के लिए, इसका ऑपरेशन क्या है, एडिशन। फॉर सब्ट्रैक्शन माइनस, मल्टीप्लीकेशन के लिए हम लोग एस्टेरिस्क यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, एस्टेरिस्क यूज करते हैं, ठीक है। डिवीजन के लिए फॉरवर्ड / यूज करते हैं। ये सारा सिंबल का हम नाम देंगे कीबोर्ड का। और रिमाइंडर के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, मोड यूज करते हैं। अब थोड़ा सा आते हैं इस पे, रिमाइंडर क्या होता है। जैसे
आप जब सर किसी नंबर को सर ऑपरेटर्स बताए सर, उसमें जैसे स्पेशल कैरेक्टर भी सब आ जाएगा सर, क्या, #@, हाँ जैसे हाँ आप सारा ऑपरेटर ऑपरेटर है, बताए, जो भी ऑपरेटर यूज होगा ना, ग्रेटर देन ऑल्सो ऑपरेटर, ग्रेटर देन सिंबल होता हैशटैग, है ना, ये सब आ जाए। जी 4 सर। ग्रेटर देन 3, ये आउटपुट क्या देखिए, ग्रेटर देन क्या देता है, या तो ट्रू या फॉल्स, तो ये क्या हो जाएगा, ट्रू। तो ये भी ऑपरेटर है। हमने बताया क्या कि ऑपरेटर परफॉर्म ऑपरेशन ऑन ऑपरेंड, ये क्या ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है, चेक कर रहा है ट्रू और फॉल्स, हर का काम है। तो आप समझेंगे, प्लस हो गया एडिशन के लिए, माइनस ये डैश हो गया सब्ट्रैक्शन के लिए, ये हो गया मल्टीप्लीकेशन के लिए, ठीक है। तो यहां तक में कोई दिक्कत नहीं है, सब जान रहे हैं, एडिशन सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लीकेशन सारे लोग जानते हैं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये होता है डिवीजन के लिए, ये भी देखे होंगे, और ये होता है मोड एक। अब ये दोनों को थोड़ा सा आप समझ लेंगे, ठीक है। अब बताते हैं डिवीजन क्या होता है। तो जैसे 5/2 ये देता है क्वोशेंट, सर क्या देता है ये, सर मो क्वोशेंट, सर भागफल। पहले कंप्लीट करने दो, उसके बाद आएंगे क्वेश्चन पर, पहले सर मोड फिर से सर बता दीजिएगा। क्या, सर मोड फिर से बता दीजिएगा। खत्म कहाँ किए यार, अभी तो बता ही रहे, कहाँ बोले कि अब आगे चलते हैं, अभी तो मोड बता ही रहे हैं। ये बंद करो, म्यूट करो। अब मोड जो होता है ये देता है क्वोशेंट मतलब भागफल, और मोड देता है रिमाइंडर, क्या देता है, रिमाइंडर मतलब होता है शेष। अब सबको भाग आता है, अब पूछे तो बता दीजिएगा। चलिए बताइए, 5/2 और एक हम लिखते हैं 5 mod 2। एक चीज और ध्यान देना है कि क्वोशेंट देगा तो क्वोशेंट आपका सिर्फ और सिर्फ फ्रैक्शनल इंटीजर पार्ट देगा, यानी कि आप जानते हैं किसी भी नंबर को 2 से डिवाइड करेंगे, 5 को 2 से, तो कितना आउटपुट आएगा 2.5। तो आपको अभी के लिए फ्रैक्शनल पार्ट नहीं बोलना है, इसको कहते हैं फ्रैक्शनल पार्ट, मैंने पॉइंट के बाद वाला नहीं बोलना है, तो सिर्फ क्या आएगा 2। चलिए ठीक है, 5 mod 2 व्हाट इज द रिजल्ट 1, सब जान रहे हैं, कोई दिक्कत। चलिए, तो अगर मैं पूछता हूं 10, क्या फिर से 5 mod 2, 5 को 2 से डिवाइड करेंगे, क्या आउटपुट आएगा, शेष क्या बचेगा 1। कौन 2 बोल रहा है, तो नहीं बोलना है, ठीक है। 5/2 ये क्वेश्चन निकालता है, क्या आउटपुट देगा 2.5, बट क्या बोलना है 2 बोलना है, ठीक है। पॉइंट फ्रैक्शन को हटा दिया, आगे बताएंगे क्यों बोल रहे हैं 2। पॉइंट ये हटाता है, अलग अलग सिंबल होता है, पॉइंट के लिए एक ये होता है, तो अभी हम जो बोल रहे हैं वो बताइए। ऐसे 2.5 होगा, सिर्फ आपको बोलना है पॉइंट हटाकर, ठीक है। क्या मोड में साइन, नहीं नहीं नहीं, वो अभी छोड़ो ना, नेगेटिव पॉजिटिव की बात ही नहीं करें, कंफ्यूज मत करो। चलिए आगे बढ़िए, 10 जो पूछ रहे हैं वो ध्यान दो, 10/2 5 ये तो कंप्लीट 5 आएगा, इसमें फ्रैक्शनल है ही नहीं। अब आते हैं 10 mod 3, 10 mod 4 2 आएगा, कंफर्म है। चलिए अब आते हैं हम लोग, अब थोड़ा सा हम उल्टा कर रहे हैं, 10 4/10, ठीक है। अब लिखते हैं 4 mod 10, बताइए पॉइंट वाला वैल्यू नहीं चाहिए, व्हाट इज द आउटपुट 0 आएगा, गुड। और व्हाट इज द आउटपुट, कौन बोल रहा है 4, एकदम सही बोल रहा है, 4 होगा इसमें, ठीक है। आप कैसे भाग देके दिखा दें, 4 से आप कितने में, सॉरी 10 से 4 में दोगे, कितने बार में लगेगा, रिमाइंडर में देखिए पॉइंट नहीं आता है, जब पॉइंट में ले ही जाओगे वैल्यू को तो रिमाइंडर बचेगा, तो 10 को कितनी बार में लगेगा, एक बार में तो नहीं लगेगा, तो एक से नीचे क्या हो जाएगा 0, तो 10 को 0 से डिवाइड करो, मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा 4, समझ गए 4 आएगा। अब आपको ये बहुत ज्यादा कंफ्यूज कर रहा है, बैच 1 में मैं पहले ही बता चुका हूं, फिर भी अभी तक कंफ्यूजन है, तो आप इस कंफ्यूजन को दूर कीजिएगा। ये 10/4 ये समझ में आ गया डिवाइड, अब इसे क्या आसान करिए, अब तो ये दूसरा तीसरा क्लास के बता दिए, ये डिवाइड, ये सही दिख रहा है। चलिए अब आते हैं एक्चुअल, हम लॉजिक बताते हैं। जैसे देखिए
जब ही मैंने किया 10/4 और 10 mod 4, ये ऑपरेटर है डिवाइड और एक ऑपरेटर है मोड। कितना ऑपरेंड इस पर काम कर रहा है? दोनों, दो ऑपरेंड, दैट इज ए लेफ्ट, दैट इज ए राइट, दैट इज ए लेफ्ट, दैट इज ए राइट, दोनों में दो दो ऑपरेंड है। अब लेफ्ट वाला ग्रेटर, लेफ्ट ऑपरेंड इज ग्रेटर देन राइट ऑपरेंड, देयर इज नो प्रॉब्लम। आप सीधे बोल रहे हैं भाग आता है सर 2 होगा और इसका क्या होगा, इसका भी क्या, सॉरी 4 है तो ये इसका भी क्या आएगा, 2 आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब चलते हैं इसका जस्ट अपोजिट, 4/10 और 4 मोड। आपको अगर भाग देने आता है ठीक है, इसमें आप सीधे 0 बैठा दीजिए कुछ भी हो, और इसमें आप लेफ्ट वाला लिख दें। ये लॉजिक और इसी को याद रखिएगा, ठीक है। अगर मैं कहूं 37 मोड 40, आप सीधे क्या देंगे 37, फिर 0 बोलने लगे, कंफ्यूजन यही शुरू होता है, क्या हो जाएगा 37, क्योंकि 37 छोटा है, क्लियर है। और अगर 37 डिवाइड 40 कर देंगे, सीधे आप क्या रख देंगे 0 कर देंगे। अब याद रहेगा। चलिए, तो बाकी हम आगे बात करेंगे, अगले क्लास में पूछेंगे सबसे, बाकी याद करके आइएगा। तो ये हो गया। अब उसके बाद होगा, ये हो गया ऑपरेशन। असाइनमेंट ऑपरेशन कैन बी डन विद द लेफ्ट एरो ऑपरेटर। एरो ऑपरेटर जैसे असाइनमेंट मतलब होता है, ये देखिए असाइनमेंट होता है a = 10, दैट इज असाइनमेंट, यानी a में 10 क्या कर रहे हैं, असाइन कर रहे हैं। असाइन मतलब उसमें वैल्यू ले रहे हैं। तो इक्वल टू इज यूज फॉर असाइनिंग एनी वैल्यू इन वेरिएबल। इक्वल टू का मेन काम क्या है, वेरिएबल में वैल्यू क्या करना, असाइन करना, ऐड नहीं करना, ऐड मतलब एडिशन हो जाएगा, ठीक है। असाइनिंग मतलब वेरिएबल में वैल्यू क्या करना, असाइन करना, इक्वल टू। तो इक्वल टू का वही काम होता है। और प्रिंट के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, प्रिंट और राइट, ठीक है। तो ये करते हैं, सिंपल है। तो मैं यहाँ पर एक एग्जांपल दिया हूं, एग्जांपल आपको दे देते हैं। पहला एग्जांपल क्या है, पहले एल्गोरिथम दिए हैं, राइट एन एल्गोरिथम टू इनपुट लेंथ एंड ब्रेड्थ, प्रिंट एरिया पेरीमीटर एंड रेक्टेंगल। तो ये मैं डिलीट कर देता हूं, क्लियर फिर से लिखेंगे इसको, ठीक है। अब आपको यहां पर क्या करना है कि यहां पर भी एल्गोरिथम बताएंगे, तो 3 तरह के बताएंगे, सीक्वेंशियल, डिसीजन मेकिंग और क्या, लूपिंग। तो देखिए क्वेश्चन पहले समझिए, सबसे पहले तो स्टार्ट लिख देना है, ठीक है। स्टेप 2 आ जाओ आप, स्टेप 2 में स्टॉप ही कर देगा, अभी लिखेगा ना, नहीं स्टॉप लास्ट में, ठीक है। अब क्या करना है, राइट एन एल्गोरिथम टू इनपुट लेंथ एंड ब्रेड्थ, 2 वैल्यू लेना है, लेंथ एंड ब्रेड्थ। तो पहले इनपुट लेंगे, और लेंथ के लिए आप कोई भी वेरिएबल ले सकते हो, एल ले सकते हो, बी ले सकते हो, या लेंथ एंड ब्रेड्थ पूरा ले सकते हो, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, इनपुट के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, रीड या इनपुट। तो रीड लिखो, रीड 2 वैल्यूज, ये अपने मन से आप लिख सकते हो, ये मैसेज 2 वैल्यूज एल एंड बी, हो गया, एल फॉर लेंथ एंड बी फॉर ब्रेड्थ, ठीक है। अब चलिए स्टेप 3, स्टेप 3 में हम लोग लिखेंगे क्या, ऑपरेशन, नहीं प्रिंट, क्या अभी निकाले हैं क्या, ये क्या चीज निकालना है हमको, एरिया एंड पेरीमीटर। तो एरिया का फॉर्मूला आपको आ रहा है एल इंटू, क्लियर है। और एल इंटू बी हवा में तो नहीं रहेगा, एल इंटू बी करने के बाद एक वैल्यू आएगा, और वैल्यू आएगा तो उसको भी रखने के लिए क्या चाहिए, वेरिएबल। जैसे c = a+b आप लिख रहे हो, तो एरिया के लिए AR लिख दो, क्या लिख दो, AR, और एरो दे दो, ठीक है ना, कि AR में क्या स्टोर, या इक्वल टू भी दे दोगे काम चल जाएगा। AR में क्या स्टोर हो गया, एल इंटू, चलिए एरिया निकल गया, एरिया निकल के मेरा किस में स्टोर है, AR में। स्टेप 4, ठीक है। पेरीमीटर के लिए PR ले लो, वेरिएबल है ये, PR = 2 इंटू L+B, यहां पर इंटू लिखना है, ठीक है। ऐसे नहीं कि ब्रैकेट जैसा ऐसे दे दिए, इंटू समझ जाएगा। स्टेप ये हो गया 4, है ना। उसके बाद आते हैं, और दोनों को हमको क्या करना है, प्रिंट करना है। तो स्टेप 5 में हम लोग दोनों को आउटपुट देंगे। तो प्रिंट, एक मैसेज के साथ प्रिंट कीजिए, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल एक में एरिया प्रिंट कर, रेक्टेंगल इक्वल टू क्या हो जाएगा,
AR, एरिया नहीं AR, जो वैल्यू आपने लिया है। क्लियर है? अब उसके बाद कंट्रोल C, स्टेप 6, और यहां पर हम लोग प्रिंट करेंगे, प्रिंट या राइट लिखेंगे, रेक्टेंगल नहीं पेरीमीटर। ठीक है, PRI ना होता है जी, पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल PR। ठीक है, और उसके बाद लास्ट में हम लोग करेंगे स्टेप 7। चलिए, तो ये हो गया आपका एल्गोरिथम, ये जो क्वेश्चन दिए 5 और 6 बताना है। जैसे देखो क्या होता है ना कि यहाँ पर क्या पूछ रहा है 5 और 6 में, AR और PR के बारे में बात कर रहे हो। ठीक है, होता क्या है कि कोई भी वेरिएबल कोई भी फॉर्मूला निकालने के लिए या वैल्यू निकालने के लिए, आउटपुट निकालने के लिए हम लोग यूज करते हैं वेरिएबल का। अच्छा, उस दिन हम C = A + B लिख रहे हैं तो कुछ नहीं बोलता था, वेरिएबल पता था। तो यहाँ भी वेरिएबल कोई फिक्स नहीं ना होता, C = A + B हो रहेंगे तभी निकलेगा। AR और PR कुछ भी, तुम क्या लेना चाहते हो, मतलब राम और श्याम? नहीं सर, हाँ, प्रिंट एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू, मतलब यहाँ पर अच्छा ये एक मैसेज के साथ देंगे। जैसे होता है ना कि अगर आप AR लिखेंगे ना, तो सपोज आपने कोई लिया वैल्यू 4 और 3 लेंथ एंड विड्थ, तो आउटपुट क्या आएगा 12। तो अगर सिर्फ AR लिखेंगे तो इसका मतलब आ जाएगा 12। तो यूजर को पता नहीं चलेगा, जो देखेगा स्क्रीन पर आउटपुट उसको पता नहीं चलेगा कि 12 है क्या। तो एक मैसेज आया कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू 12 और एक खाली 12 है, दोनों में कौन अच्छा दिख रहा है, इसीलिए दिए हैं, है ना। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू, क्योंकि आप जब भी आप प्रोग्राम बनाएंगे या सॉफ्टवेयर बनाएंगे तो क्या बनाएंगे, यूजर फ्रेंडली, कि मैसेज आए तभी ना अगला आदमी समझेगा। अगर इंटर योर पासवर्ड ये मैसेज आया ही नहीं, खाली एक बॉक्स दे दे, तो आप समझते हैं कि क्या किस लिए बॉक्स दिया है। एक मैसेज आना चाहिए, इंटर योर पासवर्ड, इंटर योर यूजर आईडी, तो ये मैसेज देना चाहिए जिससे आपको आउटपुट सही आए। अब बताइए इसमें समझना है किसी को? स्टेप 5 से दोनों वैल्यू निकल गया, 3 काम करते हैं, इनपुट, प्रोसेसिंग एंड आउटपुट, और उसके पहले स्टार्ट और लास्ट में क्या, स्टॉप। पहला में इनपुट हम लोग को मिल गया कि लेंथ एंड ब्रेड्थ, क्वेश्चन के अनुसार लेंथ के लिए किस, हर इनपुट के लिए ना हम लोग क्या यूज करेंगे, वेरिएबल यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, हर काम करने के लिए वेरिएबल यूज करेंगे। ऐसा नहीं करना है कि रीड 2 वैल्यूज 4 और 5, यानी कि इस प्रोग्राम को आप फिक्स कर रहे हैं 4 और 5 पर। वैल्यू लेने का मतलब क्या कि 4 और 5 पर फिक्स कर रहे हैं, और वेरिएबल लेने का मतलब क्या कि एक वेरिएबल डिफाइन कर दीजिए, उसका वैल्यू 4 और 5 भी हो सकता है, 10 और 20 भी हो सकता है। तो हम लोग वेरिएबल यूज करते हैं प्रोग्राम में, न कि वैल्यू यूज करते हैं। क्लियर है? वैल्यू यहां पर यूज कर लिए तब तो ठीक है, लेकिन अगर प्रोग्राम में एक्चुअली वहां पर भी वेरिएबल वैल्यू आप यूज कर लेंगे तो वो प्रोग्राम उस फिक्स वैल्यू के लिए हो जाएगा। अगर सोच लीजिए कैलकुलेटर का कोडिंग किया होगा और वो वैल्यू फिक्स कर देगा, तो क्या आप उस वैल्यू के अलावा और कोई जोड़ पाएगा? तो वहां पर वेरिएबल है, जब ही आप डालते हो 4 तो वो चला जाता है A में, जब ही आप डालते हो 5 तो चला जाता है B में, और वहां लिखा रहता है A + B, तो वहां A + B ही लिखा हुआ है, और जो वैल्यू डाल रहे हो वो A में अलग अलग वैल्यू क्या हो रहा है, स्टोर हो रहा है। तो प्रोग्राम में हम लोग वेरिएबल यूज करते हैं कि उसका वैल्यू एज पर यूजर क्या होते रहे, चेंज होते रहे। क्लियर है? तो यहां पर, अब यहां पर देखिए, जैसे 4 और 3 लिए, 4 L में और 3 B। अब यहां पर हमको आ जाएगा 12, क्या आएगा L × B, 12। तो 12 इज ऑल्सो ए वैल्यू, तो इसको भी रखने के लिए हमको वेरिएबल चाहिए, ये भी वैल्यू रखने के लिए वेरिएबल लिए 4 और 3, तो 12 इज ऑल्सो ए वैल्यू, तो यहां भी वेरिएबल ले लिया AR। और उसके बाद हमको क्या चाहिए, PR चाहिए, तो 4 + 3 कितना होगा, 7, 2 = 14, तो यहां पर आपको आया 14। तो 14 को मैंने स्टोर किया PR में और 12 को स्टोर किया, मेरा एक्चुअल आउटपुट एरिया AR में है और पेरीमीटर किस में है। अब मैंने दोनों को आउटपुट दे दिया, तो इनपुटिंग हो गया, ये लाइन इनपुट के लिए हो गया, ये लाइन प्रोसेसिंग हो गया दोनों, ये लाइन आउटपुट हो गया, और ये लाइन क्या हो गया, स्टॉप। स्टॉप जैसे है क्या ना, देखो है क्या, पहले तो ये दिमाग में लगा लो कि यहाँ पर ये कह रहा है कि ये नहीं लिखते हैं तो
तो ये नहीं लिखते हैं तो ऐसा नहीं है कि ये रन कर रहा है प्रोग्राम। यहाँ पर हम लोग इमेजिन कर रहे हैं, अगर कोई सपोज मैं तुम्हें बता रहा हूं कि अगर कोई दरवाजा बनाना छोड़ दिया तो उस समय ध्यान देना होगा। किस समय? जब एक्चुअल वर्क कर रहे हैं। यहाँ स्टॉप कहने का मतलब होता है कि एक प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है। एल्गोरिदम लिखने का बता दिया है कि एक प्रोसीजर है कि ये स्टार्ट करना है, स्टॉप करना है। यहाँ पर कहिए कि सर यहाँ कॉमा छोड़ दिए तो ये तो रन नहीं करा रहे ना, ये तो लॉजिकल चीज है। क्या है? लॉजिकल चीज है। अब आप प्रोग्राम जब बनाएंगे तो आपको क्लियर हो गया कि आपको सबसे पहले क्या लेना है? इनपुट। अब अगर आप जावा खोल लेंगे तब आपको समझ में वहां आएगा कि जावा में इनपुट के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, वो क्या कहता है, कॉमा कहता है, ये कहता है, वो अब अलग मैटर है। यहाँ ये बता रहा है कि यहाँ पर आपको इनपुट लेना है, ठीक है, यहाँ पर आपको ये करना है और यहाँ पर आपको प्रिंट कराना है। क्लियर है? अब आगे और एग्जाम्पल देखेंगे तो समझ में आएगा। उसके बाद आते हैं प्रैक्टिस पर, आते हैं एल्गोरिदम प्रैक्टिस पर। मेरे पास कुछ नोट्स होगा एल्गोरिदम प्रैक्टिस का, तो वो करवाते हैं। एक मैं करवा दे रहा हूं आपको, लेंथ एंड ब्रेड्थ का किया हुआ है, इनपुट 3 साइड्स ऑफ ट्रायंगल। अब मैं आपको करवा दे रहा हूं अलग से, इसको फिर मैं आपको दे दूंगा। चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग कराते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम लोग कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, कंट्रोल सी, नहीं और भेज देंगे, एक दो और प्रैक्टिस करा दे रहे हैं ना, तो वो थोड़ा देख लेगा लोग। चलिए तो ये हम हटा देते हैं सारा। हाँ तो हर प्रोग्राम सेम जैसा होगा तो फिर प्रोग्राम तो एक ही प्रोग्राम सीख लेंगे तो सारे सीख लेंगे, हर अलग अलग होगा ना। तो देखिए यहाँ क्वेश्चन समझिए, क्वेश्चन से आपको समझ में आ जाएगा। राइट एन एल्गोरिथम टू इनपुट 3 साइड्स, 3 साइड्स लेना है और किसका? ट्रायंगल का, और एरिया निकालना है। अब इसमें ये बोल सकते हैं कि सर ये मैथ वाला टर्म है, मैथ का फॉर्मूला नहीं याद होगा तो ये कोई दिक्कत नहीं है। फॉर्मूला आपको हम भी बता देंगे, फॉर्मूला आपको दोस्त भी बता देगा, फॉर्मूला आपको नेट पर भी मिल जाएगा। तो यहाँ मैथ नहीं पढ़ना है कि फिर मैथ का फॉर्मूला याद करने लगेंगे, ठीक है ना। तो आपको 3 साइड से फॉर्मूला आपको याद होगा, पढ़े होंगे। क्या होता है बताइए? नहीं 3 साइड्स में वो नहीं होता है बाबू, पहले ए हीरोज फॉर्मूला, ये होता है एस की वैल्यू, ठीक है, ध्यान देंगे। यही है ना। तो आपको फॉर्मूला याद रहे नहीं रहे आपको बता देंगे। बाई 2 यहाँ क्या होता है? बाई 2 यही हो गया, ठीक है, ये है, ठीक है। तो ये आपको निकालना है, तो ये आपको पहले से आना चाहिए। ये तो प्रोग्राम नहीं सिखाएगा, ये तो मैथ का चीज है, और नहीं है तो आप नेट पर देख लीजिए, कहीं से पूछ लीजिए। तो ये आना चाहिए। तो सबसे पहला काम क्या है कि हम लोग को इनपुट लेना है। क्या काम है? इनपुट लेना है। इनपुट क्या लेना है? 3 वैल्यू इनपुट लेना है, ए, बी और सी। तो यहां पर लिखते हैं रीड 3 साइड्स। ये मैसेज अपने हिसाब से लिख सकते हैं अलग अलग, जरूर नहीं कि हम लिख रहे हैं एग्जैक्ट वैसे ही लिखना है। इनपुट 3 साइड्स इन ए बी सी भी ले सकते हैं, एक्स वाई जेड भी ले सकते हैं, ऐसा जरूर नहीं खानदानी है एबीसी लेना, एक्स वाई जेड भी ले सकते हैं। क्लियर है? क्या? हाँ लेट भी लिख सकता है। उसके बाद एक्स वाई जेड हो गया, तीनों एक ही में ले लिए। अब हम लोग निकालते हैं पहले ये, है ना। तो ये वैल्यू निकालेंगे तो एसी ले लेते हैं, जो होता है वहीं पर एसी ले लेते हैं। एस इक्वल टू क्या लिखेंगे? एक्स प्लस वाई प्लस जेड, जेड बाई 2, जेड को पूरे होल में डालना पड़ेगा, नहीं तो जेड बाई 2 सिर्फ हो जाएगा। मैथ पढ़े है ना। और बाई के लिए हमने क्या बताया? स्लैश हो गया। उसके बाद हम लोग स्टेप 3 में आएंगे, सॉरी स्टेप 3 तो ये हो गया, स्टेप 4 में आएंगे और यहां पर हम लोग स्टेप एरिया है तो एरिया के लिए आप एरिया के लिए आप AR ले लीजिए। अगर किसी को मन होगा एरिया तो एरिया ही ले लीजिए,
वो आपके ऊपर डिपेंड है। तो यहाँ पर हमने क्या ले लिया, एरिया ले लिया। दैट इज जस्ट वेरिएबल विच होल्ड वैल्यू, ठीक है। तो एरिया इक्वल टू हो जाएगा, अब कहिए कि स्क्वायर रूट, इसमें तो है नहीं सिंबल, इसमें सिंबल नहीं ना है, तो आपको लिखना पड़ेगा SQRT, आप लिख देंगे, क्या लिख देंगे, और ब्रैकेट में डालिए SQRT और पूरा डाल दीजिए S माइनस A x, जो है यहाँ पर वो डालेंगे ना, x माइनस एक्स, और बीच में इक्वल टू सिंबल दे दीजिए, सॉरी S माइनस y और इनटू S माइनस x, ठीक है। अब आपको प्रिंट कराना है क्या, एरिया। S प्रिंट कराना है तो प्रिंट करा लीजिए, नहीं प्रिंट कराना तो S कोई देखता है क्या, एरिया देखना है। तो अगर मन है कि S की वैल्यू क्या आ गई तो आप प्रिंट करा सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड है। तो स्टेप 5 में आप करेंगे, ठीक है। स्टेप 5 प्रिंट या राइट कुछ भी लिखेंगे, प्रिंट, और यहां लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल्स टू एरिया। यहां पर क्या लिए हैं वो लिखना है, यहां पर वेरिएबल लिखे एरिया तो एरिया लिख देना है, और स्टेप 6 में आपको स्टॉप कर देना है। ये कॉपी में है, बिना स्टॉप करो लिखोगे तो नंबर काट लेगा, एल्गोरिथम नहीं सीखा है, ठीक है। ये कॉपी में है, ये किसमें है, कॉपी में। चलिए, तो अब बताइए इसमें किसी पॉइंट पर किसी को दिक्कत है इसमें, पीछे जी, हाँ बोलो क्या है। नहीं, तब याद करना पड़ेगा, एग्जाम में कुछ नहीं बताना पड़ता, याद करना पड़ेगा, इतना तो जानना पड़ेगा। आप कहिए कि एग्जाम में आ गया और हमको जोड़ नहीं आता है तो जोड़ बता देंगे, आप ये फॉर्मूला पढ़ के ही गया था ना जी, है ऐसा थोड़े है कि एग्जाम में नहीं आएगा। हम भी नहीं बताएंगे एग्जाम में, यहाँ बता देंगे, और नहीं बताएंगे कहीं नेट से देखो और याद कर लो, रट लो, ठीक है। कॉपी में पहले देखो, एल्गोरिथम को एक लॉजिकल चीज है, ये फिजिकल नहीं है, दिमाग में डालो। ऐसा नहीं है कि अगर बिल्डिंग बनाते समय, नक्शा बनाते समय एक दरवाजा का कील छूट गया तो वो दरवाजा के कील वहां नहीं डालेगा, यहाँ छूट गया तो छूट गया, क्या हम, मेरा घर ढह गया, वो जो बनाए थे वो कॉपी पर, हम उसमें रहने लगे, रहेंगे, वो ना एक्चुअल घर है जी। ये तो नक्शा है, पहले दिमाग से लगाओ कि यहाँ पर कोई सिंटेक्स नहीं है। हमने बोला कि रीड के जगह पर राइट कुछ भी यूज कर ले, हमने कहाँ बोल रखा है, जब आप प्रोग्राम करोगे एक्चुअल, तो प्रोग्राम हम लोग कहाँ करते हैं, कंप्यूटर में, और कंप्यूटर का अपना दिमाग होता है। उसको बता दिया गया है कि इनपुट लेते समय ना 2 वेरिएबल के बीच कॉमा लेना है, तो कॉमा लेना होगा, छोड़ देंगे, ये तो कॉपी है। मैथ में सर देते थे तो मैथ में कोई चीज गलती से लिखा जाता था, स्पेलिंग किसी का, तो बोलते थे ना कि यहाँ पर एरिया के जगह पर एराया लिखा गया है, तो वही है, ये लिखने से कोई गलती नहीं है कि कॉमा छोड़ दे या छोड़ दे, कोई दिक्कत नहीं है, समझ गए। हाँ, CUB क्यूब, CUBE क्यूब लिख सकते हो, हाँ वो भी लिख सकते हो, क्योंकि मेरे पास सिंबल है ना। अब ये ध्यान रखना होगा कि SQRT तो आप कॉपी में लिख के काम चला दे रहे हैं, लेकिन अगर आप जावा में जाएंगे इसको कोडिंग करने एक्चुअल, तब आपको पता लगाना होगा कि जावा किसी वैल्यू का या क्यू बेसिक किसी वैल्यू का स्क्वायर रूट निकालने के लिए क्या देता है। वहां अगर बोल दिया कि SQARE देता है, वही देना होगा, उसके अलावा ऐसा नहीं कि सर यहाँ स्क्वायर रूट लिख देंगे तो ये, क्योंकि वो जो कहेगा उसी को क्या करना होगा, क्योंकि ये हमने बता दिया कि दैट इज लैंग्वेज इंडिपेंडेंट, यानी किसी लैंग्वेज पर नहीं है। क्लियर है। अगर आप कॉपी में लिख सकते हैं तो ऐसे साइन भी दे सकते हैं, ऐसे साइन होता है ना, तो कॉपी में ये साइन भी दे सकते हैं, क्योंकि कीबोर्ड में कोई की नहीं है साइन देने के लिए स्क्वायर रूट। नहीं तो आप ज्यादा अगर समझदार हैं तो ज्यादा मैथ पढ़े हैं तो 2 टू दी हाफ कर दे, किसी का पावर क्या कर दे, हाफ कर दे, हाफ कर देने से हो जाएगा ना स्क्वायर रूट, तो हाफ कर दे आप पावर, ठीक है। तो इस तरह से आपका ये बन जाएगा। अब आपके पास कुछ क्वेश्चंस है, उस क्वेश्चन में बता दे रहा हूँ, आपको देंगे भी बनाने के लिए, आपको वो बना के लाना है, ठीक है। तो एक एल्गोरिथम है, अभी सिर्फ फॉर्मूला ही चलेगा,
देखिए फॉर्मूला का यहाँ पर्पस क्या होता है मैथ का, मैथ का छोटे छोटे क्वेश्चन ये है कि अभी जो आप प्रोग्रामिंग पढ़ेंगे वो प्रोग्रामिंग पढ़ेंगे लॉजिक डेवलप करने के लिए कि कैसे कोडिंग होता है और कैसे हम लोग प्रोग्राम बनाते हैं, यानी कि कोडिंग क्या होता है और कैसे किया जाता है वो आपको समझ में आएगा। और इसके लिए हम लोग मैथ का छोटा छोटा फॉर्मूला, छोटा छोटा जो वर्क है उसी के थ्रू हम लोग अचीव करते हैं। ऐड करना, रिवर्स करना, है ना, प्राइम चेक करना। अब प्राइम चेक करने के लिए लॉजिक अपने आप लगाइएगा तो धीरे धीरे आपको दिमाग में लॉजिक डेवलप होगा। तो ज्यादातर हम लोग यूज इसमें मैथ वाला काम करते हैं। क्या काम करते हैं? मैथ वाला काम करते हैं। ठीक है, इसका एल्गोरिथम में कि प्रोग्राम में यहाँ पर मान दिया रहेगा। नहीं नहीं नहीं, कभी मान नहीं दिया रहेगा, वो डिपेंड करता है यूज। देखिए आप जो बना रहे हो ना, ये कोडिंग लिख रहे हो, किसके लिए लिख रहे हो? दूसरे के लिए, यूजर के लिए। तो उसको आप फिक्स वैल्यू नहीं दे सकते हो, उसके लिए आप वेरिएबल ही यूज कर सकते हो। मान कभी नहीं दिया रहेगा, खाली ये दिया रहेगा कि एक प्रोग्राम लिखिए, एक एल्गोरिथम लिखिए जो रेक्टेंगल में इनपुट लेगा, लेंथ एंड ब्रेड्थ, और फिर एरिया एंड पेरीमीटर निकालेगा। बस वैल्यू नहीं रहेगा कि 3 और 4 निकालिए। ठीक है, क्लियर है? काम है तो ले, ऐसे गेड़ी में मत लेगा कि मैं काम ले ले और तो ईयरफोन का जरूरत हम तेरा वाइट वाला दे दें तो इसका जरूरत म्यूट करो, हामिद अहमद म्यूट करो। हाँ क्या पूछ रहा है? लॉजिकल ऑपरेटर का एग्जांपल देंगे, अभी आगे यूज होगा, एग्जांपल देंगे, इसमें यूज होगा। अब ये समझ गए। अब यहाँ पर है एल्गोरिथम है प्रिंसिपल रेट एंड टाइम, प्रिंट सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। आप बनाएंगे, नहीं समझ में आएगा तो हम इसको बताएंगे भी। ठीक है, राइट एन एल्गोरिथम टू इनपुट 2 नंबर्स आफ्टर दैट स्वैप देम, ये बताएंगे, ये बता रहे हैं अभी। राइट एन एल्गोरिथम टू इनपुट 2 नंबर्स, परफॉर्म अर्थमेटिक ऑपरेशन ऑन बोथ, 2 नंबर लेना है और सारे पर अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करना है। अर्थमेटिक ऑपरेशन में हो गया आपको एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। ठीक है, तो आते हैं यार, आते हैं उस पे। ठीक है, तो 2 वैल्यू लेंगे ए एंड बी, और उस पे हम लोग क्या करेंगे, ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए माइनस डी, ए बाई डी, ए इंटू डी, और सबको एक वेरिएबल में स्टोर कराते जाएंगे और सब वेरिएबल को फिर क्या कर देंगे, प्रिंट कर देंगे। तो ये आप बना के लाएंगे। स्वैप का मतलब समझाते हैं। स्वैप मतलब होता है इंटरचेंज करना। क्या करना? इंटरचेंज करना। अब आप देखो, अब मैं थोड़ा सा लॉजिकल चीज है, जैसे ये क्वेश्चन समझा रहा हूं, 5th नंबर क्वेश्चन, और इसको मैं बता रहा हूं। जैसे 2 नंबर इनपुट लेना है, राइट एन एल्गोरिथम टू इनपुट 2 नंबर्स। अब आप सोच के पहले देखेंगे, जैसे लिया पहला नंबर लिया 10, यहां पर आपको सोचना पड़ेगा। बी इक्वल टू लिए क्या, 12। ठीक है, अब इसको हम प्रिंट कराएंगे ए और बी को, तो क्या प्रिंट करना करेगा, 10, और बी की वैल्यू क्या प्रिंट करेगी, 12। अब दोनों के वैल्यू इंटरचेंज कर देना है, यानी ए में 12 आ जाना चाहिए और बी में 10 आ जाना चाहिए। यही करना है। कैसे कीजिएगा? अब इससे पहले कि आप आए, एक बात हम समझा दे रहे हैं। जैसे ये तो अभी एल्गोरिथम है, लेकिन जब आप प्रोग्राम करेंगे तो प्रोग्राम, अगर कोडिंग आपने लिखा 4 लाइन का कोडिंग, तो प्रोग्राम जब रन कराते हैं तो टॉप टू बॉटम प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है। यानी पहला लाइन एग्जीक्यूट होगा, पहला के बाद दूसरा लाइन एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद कौन सा लाइन एग्जीक्यूट होगा, तीसरा लाइन एग्जीक्यूट होगा। टॉप टू बॉटम एंड लेफ्ट टू राइट। दूसरा चीज हम देखते हैं, जैसे अभी मैं आपसे पूछ रहा हूं, a इक्वल टू 10, प्रिंट ए किए, क्या आउटपुट आएगा, 10। किसी को दिक्कत नहीं है? अब मैं लिखता हूं लाइन, नेक्स्ट प्रोग्राम समझिए। a इक्वल टू 10, a इक्वल टू 20, a इक्वल टू 30, प्रिंट किए a, व्हाट इज द आउटपुट, व्हाट इज द आउटपुट, 30। अब इसको समझिए, ये प्रोग्राम कहता है क्या आउटपुट आएगा, 30। पहले देखिए, टॉप टू बॉटम चलेगा, हमने बताया पहला लाइन ए इक्वल टू 10, ए में क्या डाल दिया, 10 डाल दिया। फिर नीचे गया ए इक्वल टू 20, ए में 10 को ओवरराइट करके क्या कर दिया, यानी प्रीवियस वाला वैल्यू स्टोर नहीं होता है, प्रीवियस वाला वैल्यू ओवरराइट हो जाता है।
नीचे गया a इक्वल टू 30, 20 ओवरराइड करके क्या कर दिया 30। तो अभी प्रिंट a, तो a में करंट वैल्यू क्या है 30। समझ गए आप? चलिए अब बताइए एक्चुअल, आइए कैसे स्वैप करेंगे, यही आपको लॉजिक निकालना है। a इक्वल टू 10 है, b इक्वल टू 12 है, हम अभी प्रिंट कर रहे हैं a और b, तो हमारा आ रहा है 10 और 12। अगली बार हम प्रिंट करेंगे तो आना चाहिए 12 और 10। अब बताइए क्या करें? बोलिए, आप बोलिए, हम लिखते हैं वैसे ही। b बराबर क्या लिख देगा 10 तो नहीं, b बराबर a कर दो, ऐसे नहीं कर दो उसका वैल्यू उसमें डाल देना, वेरिएबल पर काम करो। ये तो हमने माना है, b बराबर a लिख देंगे। एक मिनट, एक जन को बोलने दो, उसके बाद आते हैं। b इक्वल टू a, रिकॉर्डिंग खत्म करने